हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन। और हमने जो है कांग्रेस के बारे में जो है 4 वीडियो बना दिए हैं। यानी कांग्रेस पूर्ण रूप से जो ख़त्म हो गया है। अब जो है यहाँ से जो है कांग्रेस के समय के जो 2 नेता थे, जो प्रमुख 2 नेता थे, उनके बारे में जो हम आज चर्चा करेंगे। एक जो है दादा भाई नौरोजी और एक जो थे बाल गंगाधर तिलक। ये दोनों जो है कांग्रेस जब से स्थापना हुई थी कांग्रेस की, उसी समय से जो है बहुत महत्वपूर्ण नेता थे और इन्होंने जो है बहुत सारे जो है कार्य किए। शुरू करते हैं दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी, इनका जो जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825। यानी दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 30 जून 1917। यानी इनकी मृत्यु 30 जून 1917 ईस्वी में हुई थी। बात करते हैं कि इनकी पत्नी, तो इनकी पत्नी का नाम गुलबाई था। एक एग्जाम में आया था इनकी पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम गुलबाई था। अगली बात है कि इनकी उपाधि, यानी जो है दादा भाई नौरोजी की जो उपाधि क्या थी, तो भारत का महान वृद्ध पुरुष, यानी भारत का महान वृद्ध पुरुष, यानी इनको बोलते हैं ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें बोलते हैं, यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष या फिर ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का पितामह। इन्हें कहा जाता है भारत का पितामह। अगली उपाधि है फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के पिता इन्हें कहा जाता है। और इनकी और एक उपाधि है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, भारत की अर्थशास्त्र के पिता, भारत के अर्थशास्त्र के पिता। और इसे और इन्हें जो कहा जाता है भारत की आशा। इनकी जो उपाधियां हैं, इनकी उपाधियों में जो है प्रमुख है भारत का महान वृद्ध पुरुष, या भारत का वयोवृद्ध पुरुष, या भारत के पितामह, या कह सकते हो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एंड भारत की आशा, भारत की आशा। ये जो इनकी मतलब उपाधियां हैं। अगली बात करते हैं, इन्होंने जो है 1891 में इन्होंने जो है 1851 ईस्वी में इन्होंने रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना की थी। 1851 ईस्वी में रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना की थी। उसके बाद में बात करते हैं, इन्होंने 1892 ईस्वी में ब्रिटिश असेंबली में सदस्य बनने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। यानी लंदन में ये जो समिति बनी थी, ये जो अध्यक्ष बने थे, वो सदस्य बने थे ब्रिटिश असेंबली में, तो उसके जो सदस्य बनने वाले पहले एशिया, यानी भारत के नहीं पूरे एशिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो लंदन की असेंबली में सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन है 1853 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1853 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है 1866 ईस्वी में लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1866 ईस्वी में। 1867 ईस्वी की बात करते हैं, तो 1867 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1867 ईस्वी में लंदन में ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है 1876 में सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, यानी 1876, यानी सबसे पहले जो है भारत में अगर किसी ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी तो वो थे दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने जो है 1876 ईस्वी में जो है लंदन में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। 1876 में सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। 1867 में जो है इन्होंने धन का निष्कासन सिद्धांत, 1868 ईस्वी में इन्होंने जो है धन का निष्कासन सिद्धांत, या कह सकते हैं धन का बहिर्गमन सिद्धांत, या इसे बोलते हैं ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी, जो है दी थी 1868 ईस्वी में। अगली बात करते हैं कांग्रेस से पहले भारतीय राष्ट्रीय शब्द, यानी जो कांग्रेस से पहले भारतीय राष्ट्रीय जो शब्द जोड़े गए हैं, इन जोड़ने का जो है जोड़ने की बात किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। यानी 1906 ईस्वी में जो है जो दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द को जो है
स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अगर बात करते हैं सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती जी ने। सबसे पहले अगर बात स्वराज शब्द की प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती जी ने। अगली बात है इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है। दूसरी इनकी पुस्तक है द पर्शियन रिलीजियन, द पर्शियन रिलीजन, क्योंकि जो दादा भाई नौरोजी जो थे ये इनका जो धर्म से पारसी थे, पारसी धर्म के थे। इनकी जो पत्रिकाएं थी तो इनकी पत्रिकाएं तो एक तो थी राष्ट्र गुफ्तार, राष्ट्र गुफ्तार, और एक पत्रिका थी इनकी वॉइस ऑफ नेशन, वॉइस ऑफ नेशन यानी राष्ट्र की आवाज़ इनकी पुस्तिका थी। इनकी जो पत्रिका थी राष्ट्र गुप्तार और दूसरी वॉइस ऑफ नेशन। अब बात करते हैं ये अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 3 बार। ये जो दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने थे। एक तो 1886 में कांग्रेस के दूसरे यानी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, और कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष 1886 में जो है बने थे दादा भाई नौरोजी। और ये जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है 1886 में कलकत्ता में हुआ था। उसके अलावा जो है 1893 में जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के जो है अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा जो है 1906 में जो है इन्होंने ये जो है कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष यानी 1886 में इन्होंने कांग्रेस का अध्यक्षता की। तब जो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का वो हुआ था कलकत्ता में, और 1893 में इन्होंने जो अध्यक्षता की वो जो है अधिवेशन हुआ था लाहौर में। और 1986 में जो है जो अधिवेशन लाहौर मतलब कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये जो जितने भी पॉइंट हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। अब हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक के बारे में, क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। यानी बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था, भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और उसी दिन जो है एक महान नेता, एक महान राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1920 ईस्वी में। बात करते हैं कि उपाधि, यानी बाल गंगाधर तिलक की उपाधि क्या थी, तो इनकी उपाधि थी भारत का बेताज बादशाह। इनकी उपाधि थी भारत का बेताज बादशाह। इनकी उपाधि थी लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक इनको जो उपाधि दी थी जनता ने दी थी। और इनको जो अशांति का दूत, यानी इनको जो बाल गंगाधर तिलक जी को अशांति का दूत कहा जाता था। और इनको जो अशांति का दूत वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। वेलेंटाइन चिरोल ने जो बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यानी बाल गंगाधर तिलक का एक नारा है, स्लोगन था। क्या स्लोगन था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है। एक इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक में बात करते हैं तो गीता रहस्य इनकी पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गीता रहस्य। जब दादा भाई नौरोजी को 1908 ईस्वी में जेल हो जाती है और इन्हें जो है 1900 जब जेल जाती है तो जो है जेल में जो है 1908 ईस्वी में जब इनको जेल होती है तो 1908 ईस्वी में जो है इन्हें 6 वर्ष के लिए जेल होती है। वही यानी 6 वर्ष के लिए इन्हें मांडले जेल में रखा जाता है, यानी मांडले जेल में रखा जाता है। और मांडले जेल में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य, यानी गीता रहस्य नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी मांडले जेल में। अगला बात करते हैं इनके समाचार पत्र। तो इनके 2 समाचार पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है केसरी, और केसरी मराठी भाषा में है, और एक है मराठा। मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में है, यानी केसरी मराठी भाषा में है और इनका जो मराठी समाचार पत्र है वो अंग्रेजी भाषा में है। अगर बात करते हैं इन्होंने 1893 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी 1893 ईस्वी में। और 1895 ईस्वी में जो है इन्होंने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी, यानी 1893 ईस्वी में इन्होंने गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। अगर बात करते हैं अगला 1916 ईस्वी में जो है तो मतलब इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना, मतलब होम रूल लीग की शुरुआत की थी। और 1916 ईस्वी में ही एनी बेसेंट जी ने भी होम रूल लीग की शुरुआत की थी। अगली बात करते हैं कि ये जेल कितनी बार गए, तो कुल मिलाकर जो है ये 3 बार जेल गए थे। यानी जो बाल गंगाधर तिलक जी थे
कुल मिलाकर 3 बार जेल गए थे, एक 1882 में, दूसरा 1897 में और तीसरा 1908 में। 1882, 1997 और 1882 और 1897, 1908 ईस्वी में। और ये 6 वर्ष तक मांडे जेल में रहते हैं। ये मांडे जेल में 6 वर्ष तक रहते हैं। बात करते हैं 1916 ईस्वी में जो है, जब क्या हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, यानी ये लखनऊ, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसमें जो उसके कांग्रेस के अध्यक्ष मजूमदार थे, और उन्होंने मतलब इन्होंने ही जो इनकी प्रमुख भूमिका रही थी कि कांग्रेस के दोनों दलों यानी गर्म दल और नरम दल को आपस में मिलाने का श्रेय सबसे ज़्यादा जो प्रयास किया था बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये जो ऐसे नेता हैं जिनके बारे में जो है कभी खत्म नहीं हो सकता है, इतना ज़्यादा है। लेकिन जितने भी मतलब ऐसे तथ्य थे जो परीक्षा में आने के मतलब जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो जो है आपके सामने वो है, मतलब कि हमने अच्छे से बता दिए हैं, लिख दिए हैं। अच्छे से जो है इनको देखें, और हो सकता मतलब कि जहाँ तक प्रयास रहेगा कि इससे बाहर जो है किसी भी वनडे एग्जाम में नहीं आएगा। अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।